हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये डे 6 का शिफ्ट 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम 41 से लेके 75 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे वो एक जगह नोट करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और इससे पहले के भी हमने कई वीडियो एएलपी टेक्नीशियन के ऊपर बनाई है, आप जाकर प्ले लिस्ट में उन्हें भी देखें। और इसके अलावा हमने आरआरबी जेईई के भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की सीरीज अपलोड करी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उसको भी देखें। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी उन क्वेश्चनों पे पकड़ उतनी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। यदि P Q के पुत्र का भाई हो, P जो है Q के पुत्र का भाई हो P, तो P Q से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे तीन रिलेशन आ गया, तो रिलेशन जो है लगेगा वो ग्रैंड का। पूछ रहा है P जो है Q से किस प्रकार संबंधित है, वो है ग्रैंड सन के रूप में, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रैंड सन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 का फैक्टर क्या होता है, 4 और 3। 4 के लिए विभाज्य का रूल क्या होता है कि लास्ट दो डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो यानी वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे संख्या आ रही है 12 जो कि 4 से विभाज्य है, तो ये भी 4 से विभाज्य, ये भी 4, तो चारों में 12 है, तो चारों ही संख्या है 4 से तो कम से कम डिविजिबल है। अब देखते हैं दूसरा। तो 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है कि इन सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 से चेक करते हैं, इनके सम को, इनको जोड़ लें, इनकी संख्याओं को जोड़ना होगा ना। देखिए 3 आ रहा है तो इसको छोड़ते चले जाइए ना, ये भी 3 आ गया छोड़ दे, 2 3 हो गया, ये भी छोड़ेगा, तो 4 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, 2 1 3 हो गया, छोड़ दीजिए, यहाँ 3 हो गया, ये भी छोड़ दीजिए, 6 हो गया, ये भी डिविजिबल छोड़ दीजिए, तो यहाँ भी 4 ही बचा, ये भी डिविजिबल नहीं है। देखिए 2 1 3 हो गया, ये छोड़ दीजिए, 3 हो गया, ये छोड़ दीजिए, 5 4 9 हो गया, और 9 3 से डिविजिबल है, तो हमारी ये एक संख्या विभाज्यबल हो गई, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो गई। इसको भी चेक कर लो, 2 और 1 3 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल, 4 4 8 8 बटे 3 तो डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साहिल 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% की हानि हो रही है यानी कि उसका सेल प्राइस जो हो जाएगा 100% से माइनस 20% हो जाएगा, तो उसका कितना हो गया, सेल प्राइस हो गया 80%, जिसकी वैल्यू है 280%। ठीक है, ये 100% सीपी होता है ना। सीपी की वैल्यू कितनी होती है, 100%। हमें इसका मूल्य निकालना है, ये हो गया 100%, बस हमें इसका अमाउंट निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक्स का 280, ये 100 से गुणा हो जाएगी इसकी 100x, 100% बटे 80%, नीचे आ जाएगा 80%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से काटे 4 बार में और ये 5 बार में चला जाएगा, 4 से काटे 7 बार में, 0 बची 70, 70 की 5 से गुणा करेंगे, 7 बचे 35, 350, यानी कि क्रय मूल्य कितना आया, वो आया 350। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई। पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है, वो शहर है बोस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ प्लस हो, तो 10 + 5 भाग 7 - 4 गुणा 3 का मान क्या होगा। तो 10 प्लस आया, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग है, 5 हो गया, 5 के बाद है भाग, भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे माइनस है, फिर 7 आया, 7 के बाद है माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा है,
गुणा 4 से, 4 के बाद है गुणा, गुणा करते यहाँ पे प्लस, प्लस हो गया 30। देखिए हमें जो है बोर्ड मास के नियम से पहले भाग करेंगे है ना, तो 10 से 5 से 10 को भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, फिर गुणा करते हैं उसमें, 7 चौक 28 हो गया, प्लस का 30, इसको जो है काटेंगे तो ये आएगा प्लस का 2, पहले से 2 है, इधर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमन ने किसी वस्तु को 20% 10% के नुकसान पर बेचा था, यानी पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90%। यदि उसे 57 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120% में, प्रॉफिट हुआ तो 100 में से जोड़ देते हैं, जितना भी अमाउंट होता है, और नुकसान होता है तो 100 में से घटा देते हैं, तो 90% नुकसान हुआ था पहले, और फिर 57 को ज्यादा बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो इन दोनों के बीच कितना इंक्रीमेंट हुआ, वो हुआ 30% का, है ना। तो 57 रुपये ज्यादा बेचा, जो इसके 30% के बराबर हो जाएगा। कुछ कह रहा है कि 130% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे जो नया विक्रय मूल्य लिखा है 130% के लाभ, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 130% बराबर, इसे मान लेते हैं एक्स प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 130 की इसमें गुणा हो जाएगी 57 में, 130% गुणा 57 बटे में 30%, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से इसे भाग करेंगे 19 बार में जाएगा, 19 की 13 से गुणा करें, 19 की 10 से करेंगे 190, 13 से गुणा करेंगे आएगा 57, इसको जोड़ेंगे आएगा 247। तो हमारा वैल्यू कितना निकला 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य का, वो निकला ऑप्शन 1 247। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती हैं। यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है। अच्छा, तो ये होता है मुख्य हमारा फोकस पॉइंट, है ना। देखिए कैसे, ये हमारा जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक सर्कल से ही बना होता है ना। सर्कल से पोर्शन हमें निकालना होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको बोला जाता है पोल, है ना। और इस पूरे सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ठीक है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की परिधि तक जो एक लाइन जाती है उसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में हमारा होता है फोकस पॉइंट, जिसे हम मुख्य फोकस कहते हैं ना। यहीं पर जो है सारी लाइटें आकर फोकस होती हैं, या यहीं से सारी लाइटें जाती हैं, ठीक है। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो है एक डाय से मिलाया जाता है, तो इसे बोला जाता है अपर्चर, है ना। इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। वो किया गया है श्री श्री रवि शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का द्रव्यमान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा। यहाँ किया गया कार्य बराबर होगा mgh के। एम कितना है 25 किलोग्राम, जी का मान कितना है 10, एच कितना मान ले गया 2.5 मीटर ऊपर, इसके से गुणा कर 25 हो जाएगा, 25 गुणा 25 625, ये आएगा जूल हमारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2:13 PM पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच निर्मित न्यून कोण का मान कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 30 गुणा एच, डिफरेंस इसका 11/2 मिनट। ठीक है, एच क्या होता है, एच में यहाँ 2 की वैल्यू रखें, 2:13 है तो इसमें एच की वैल्यू 2 आ जाएगी और एम की वैल्यू 13 आ जाएगी। इसकी वैल्यू को रखते हैं 30 गुणा 2 हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का 11/2 गुणा 13। 30 की गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, 11 किससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 143/2। इसको भाग करें तो आएगा 7.5, 71.5। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 11.5 डिग्री। ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। न्यून कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम, है ना। इसमें सारे ही 90 डिग्री से कम थे तो ऐसा कोई सोचने वाली बात थी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा हो तो इसको जो है मान निकाल दिया ना। तो 125 माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ है गुणा 50, भाग का अर्थ क्या दिया, भाग कर दिया हुआ है प्लस 10 हो गया, और ये प्लस प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस कर दिया हुआ है भाग, भाग 20 से, गुणा का अर्थ क्या दिया, गुणा कर दिया हुआ माइनस, माइनस का 4। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे 25 25 हो जाएगा 625, एक जीरो ये हो गया 6250, है ना, ये हो गया। इसको भाग करेंगे ये 10/20 माइनस 4, ये आएगा 1/2 यानी 0.5 माइनस 4। इसको ना भी कैलकुलेट करें तो हमें पता चल रहा है कि इतनी बड़ी वैल्यू यही है हमारी, है ना, और कोई वैल्यू है ही नहीं तो इतना कंफ्यूजन है ही नहीं, हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। अच्छा देखिए, राकेश शर्मा भी भारतीय हैं, कल्पना चावला भी भारतीय हैं, और सुनीता विलियम भी भारतीय मूल के लेकिन ये अमेरिकी हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी भी भारतीय हैं। तो हमारा एक तो ये तरीका हो गया कि ये सुनीता विलियम जो है इसमें से असंगत हो गए। दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर ये राकेश शर्मा, कल्पना चावला ये सभी अंतरिक्ष में गए थे, है ना, ये और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है ना, तो ये वैसे इस तरह से भी अलग हो सकता है। तो ये तो आपके ऊपर है, या एग्जामिनर के ऊपर है उसने क्या सोच के आंसर दिया है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण और पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, वो होता है गर्भनाल, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। अच्छा, सतीश की आयु जो है गौतम से 2 वर्ष अधिक हो गई, ठीक है। जिसकी आयु आयु साई की आयु से 2 गुना है, जिसकी शब्द का प्रयोग इसके लिए होगा, है ना। तो गौतम की आयु जो है साई की आयु का 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का कुल योग 27 है, तो सतीश, गौतम और साई की आयु का योग 27 है, तो गौतम की आयु कितनी है। तो यहाँ पे सबका जो है सतीश का मान रख देंगे गौतम की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा गौतम +2 प्लस गौतम, या साई को भी ऐसे ही रख देते हैं गौतम/2, गौतम/2 बराबर 27। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, है ना। तो ये 1 और 2 और ये 0.5, तो ये हो गया 2.5 गौतम। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही है बराबर 25 की, इससे भाग करेंगे तो आएगा गौतम की वैल्यू आ गई 10, है ना। तो ये कितने उम्र हो गई, 10। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड बाद उसका विस्थापन
का परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पे यू दे दिया हमें 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम दे दिया है 6 सेकंड का, जी का मान हमें मिला हुआ ही है। तो विस्थापन निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2, एक्सलेशन हो जाएगा जी के बराबर, वो भी माइनस में। यो कितना है 40 है, टाइम कितना दिया है हमें, टाइम दिया है 6, माइनस 1/2, 10 गुना 6 36, इससे भाग करेंगे, ये हो जाएगा 5 ना, इसको गुणा करिए 6 चौक 24, 240 माइनस 36 की 5 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 180, है ना। 18 दूनी 36 के होता है ना, तो इसको घटाएं कितना आएगा, ये आएगा 60 मीटर। ऑप्शन ए हमारा 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा। अच्छा देखिए, मोल बराबर क्या होता है, आप ऐसे लिख लीजिए, सूत्र द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान। तो यहाँ पे हमें अणु द्रव्यमान निकालना है, अणु द्रव्यमान इधर हो जाएगा ये सूत्र द्रव्यमान बटा मोल, ठीक है। सूत्र द्रव्यमान कितना होगा ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 बटा मोल कितने होते हैं एक अणु में, होते हैं 6.022 10⁻23। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5.3 गुणा, है ना, लगभग 0.5 के बराबर आ रहा है। तो ये 5.3 गुणा ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5.3 गुणा 10⁻³ ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। x कितना होता है 24, v कितना होता है 22, t कितना होता है 20, r कितना होता है 18, p होता है 16 ना। दोनों के बीच, इसके बीच गैप है -2 का, यहाँ -2 का, यहाँ -2 का, यहाँ -2 का, तो अगला भी -2 का होगा। -2 कितना हो जाएगा 14, 14 नंबर किसका होता है, वो होता है n का। ऑप्शन ये हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। देखिए भाज्य तो अब यही 2 3 4 5 इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अब 2 को ले तो ये 2 से तो डिवाइजेबल है नहीं, लास्ट डिजिट हमें चेक करना होता है 2 के लिए। 3 से करें तो उनका योग जो है 9 होना चाहिए, तो 7 दोनों, ये एक बच रहा है डिविजिबल नहीं है, है 4 2 6 और एक 7, ये डिविजिबल नहीं है, या 6 और 2 8 और एक 9, 9 हो गया, ये 3 से डिविजिबल है। तो हमारा यहाँ पे भाज्य संख्या मिल गई 261। इसको और चेक करें, 5 2 7 और एक 8, 8 बटे 3, ये भी डिविजिबल नहीं है हमारा, खाली ये मैच हो रहा है, ये भाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है, कुछ चम्मच गिलास है, तो ये हो गए चम्मच, कुछ चम्मच जो है वो है गिलास, गिलास, ठीक है। और सभी प्लेट जो है वो गिलास है, सभी प्लेट जो है वो गिलास है, तो ये प्लेट हो गई, सभी प्लेट गिलास होंगी। फिर क्या निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास, कुछ गिलास प्लेट है, हाँ ये स्टेटमेंट सही हो गई। कुछ गिलास चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही हो गई हमारी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो है सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से कौन शिवसेना पार्टी का सदस्य है, वो है अनंत गीते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पुराना क्वेश्चन हो गया। वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, ये है
वाणी जो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक है, और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे। देखिए दक्षिणावर्त तो समझ नहीं आएगा तो आप इंग्लिश में पढ़िए। 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमती है। क्लॉकवाइज होता है ये घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में घूमेगी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री इधर हो जाएगा। ये अभी वाणी इधर की तरफ मुंह करके खड़ी है 90 डिग्री घूमने में। फिर वो 135 वामावर्त, 135 एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो 90 ये घूमेगी और 15 डिग्री 45 डिग्री और घूमेगी, तो अभी वो इस डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद एंड 45 क्लॉकवाइज डिग्री, 45 अब क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये 45 ही डिस्प्ले हुआ था, तो अभी ये वापस से इधर ही आ गई। देन तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, यहाँ से हम अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो पहले ही थे हमारे, ये था ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो अभी भी उसका मुंह किधर है, वो है पूरब दिशा में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न को पढ़िए और दी गई जानकारी के आधार पर उत्तर दीजिए। प्रवलिका 10वीं कक्षा में पढ़ती है, क्या प्रवलिका अपनी सहपाठी परिणीता से बड़ी है। तो ये पूछ रहा है प्रवलिका जो है अपनी सहपाठी परिणीता से बड़ी है। तर क्या, हाँ, क्योंकि वह उसकी सहपाठी परिणीता से छोटी है। क्योंकि वह उसकी सहपाठी है, परिणीता उससे छोटी है, परिणीता उससे छोटी है। हाँ, ये स्टेटमेंट तभी पूरा होगा कि वो बड़ी है ना। इससे इसका जवाब मिल रहा है। दूसरा था चूंकि वह उसकी सहपाठी है, परिणीता उससे बड़ी है। अगर परिणीता उससे बड़ी है तो ये छोटी हो जाएगी, है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारी स्टेटमेंट सेकंड वाली रॉन्ग हो रही है। ओके, केवल स्टेटमेंट हमारी तर्क एक ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु हो गया O केंद्र वाले वृत्त, ये वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, तो इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इधर से बन रही है जो है A, और ये स्पर्श रेखा बनी B, है ना। तो ये PA हो गया, PB हो गया। परस्पर 110 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये एंगल बना रही है 110 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कोण POA का मान बताइए। PAO है ना, जो संख्या जो बीच में होता है उसका एंगल निकालना होता है। POA यानी कि हमें इसका एंगल बताना है ना। देखिए ये टेंजेंट बना रही है इस रेखा के साथ, तो ये एंगल बनता है रेडियस के साथ 90 डिग्री का। और ये जो रेखा जो सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएगी वो इसे इस एंगल को आधा आधा बांट देगी, यानी 55 डिग्री ये हो जाएगा और 55 डिग्री ये हो जाएगा। अब हम स्थिरभुज में आते हैं, इसमें हमें इस एंगल को निकालना है ना। इसमें आएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 90 डिग्री ये हो गया और 55 डिग्री ये हो गया, तो दोनों को ही माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल निकल के आ जाएगा। 180 में से 90 घटाएं कितना आएगा, 90। 90 माइनस 55 डिग्री करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए एम का जो नंबर होता है वो 3 होता है। ये शुरू होता है KL M N, इस तरह से चलता है। तो के का होता है 1, एल का होता है 2, एम का होता है 3, है ना। और इसके लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है 2n²। एन का नंबर मिला हमें 3, है ना, एम के लिए 3 होता है। तो 3 को रख देंगे यहाँ पे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 दूनी 18, यानी एम में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम की पहचान करें। विषम है NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बाकी ये तीनों ही जो है वीक बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? उस समय थे सुरेश प्रभु, लेकिन अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोबाइल निर्माता कंपनी ने 2017 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रायोजक होने के लिए 5 वर्षों का अनुबंध किया है? वो है ओप्पो कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? वो है भैंसों की दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं। इसके बाद काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यहाँ से हम अगर टोटल वर्क निकालें तो 10 आदमी आदमी की हम प्रत्येक आदमी की एफिशिएंसी को मान लेते हैं 1 है, तो 10 गुणा 1, 10 आदमी लगे हैं, प्रत्येक की एफिशिएंसी 1 है, वो 8 दिन काम करते हैं, तो कितना काम हो गया? टोटल वर्क हो गया हमारा 80, है ना। अब 4 दिन के बाद 2 श्रमिक काम छोड़ देते हैं, यानी 4 दिन तक जो है 4 दिन तक जो है 10 लोगों ने काम किया, 10 लोगों ने 1 की एफिशिएंसी किया 4 दिन, तो टोटल काम किया इन्होंने 40 वर्क। तो 40 वर्क तो इन्होंने कर दिया, बाकी का जो 40 वर्क बचा है वो 2 लोग छोड़ के चले गए, तो कितने लोग बचे? 8 लोग बचे, उनकी एफिशिएंसी 1, वो कितने दिन में करेंगे? वो मान लेते हैं हम x, ये इसके बराबर हो जाएगा 40 के। 8 से काटेंगे 5 बार में, वो x आएगा हमारा 5 दिन। यानी कि ये जो है 8 लोग जो है ये 40 काम बाकी का ये 5 दिन में पूरा कर लेंगे। उसके बाद के काम को पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और यह और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है? कुछ चीते बिल्ली हैं, तो कुछ चीते हो गई है जो बिल्ली है, बिल्ली है। सभी बिल्लियां चूहे हैं, सभी बिल्लियां चूहे हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां नहीं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं ना, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चीते चूहे हैं, कुछ चीते चूहे हैं। हाँ, ये हमारा तर्क सही हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ, केवल 2 का ही निष्कर्ष निकल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये है साउथ। तो ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चली और चलने के बाद बाएं मुड़ गई, ये बाएं मुड़ गई, और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब वह अपने आरंभिक आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु है ये, कितनी दूर है? यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ये 4 है, ये 3 है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और वो किस किस दिशा में है? यहाँ से हम उसकी दिशा निकाल लेंगे, ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि वो पूरा वो उत्तर पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूर पर है। ऑप्शन हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन को सत्य मानिए भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। इस कटोरी में सूप है, निष्कर्ष क्या निकले? कटोरी में टमाटर का सूप है? नहीं, क्या खाली टमाटर का ही सूप बनता है? तो बहुत सारे सूप बनते हैं, तो ये गलत हो गया। सूप बहुत गर्म है, इस कटोरी में सूप है, इस बारे में नहीं बताया गया कि गर्म है या ठंडा है या बहुत गर्म है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ से हमारे दोनों ही जो तर्क गलत हो गए। आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी गई श्रृंखला के अगले दो पद ज्ञात कीजिए। जे का नंबर होता है 10, एल का नंबर होता है 12, ओ का नंबर होता है 15, एस का नंबर होता है 19। इनके बीच है +2 का इंक्रीमेंट, यहाँ है +3 का इंक्रीमेंट, कितना है यहाँ प्लस है 4 का। तो अगला क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो 19 5 कितना होता है, 19 5 होता है 24। ठीक है। और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा 6 का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगला 30। 24 किसका नंबर होता है, वो होता है एक्स का। यहाँ पे ले लेते हैं एक्स का। अब डी जो है देखिए 26 डी से बड़ा होगा तो वो 26 घटा देंगे, कितना बचा 4। 4 किसका नंबर होता है, डी का। तो ये एक्स और डी हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है ना, वो होती है नाइक्रोम में। प्रतिरोधकता होती क्या, पदार्थ का वह गुण लिख लेते हैं, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अगर लो रेजिस्टेंस है यानी कि बहुत ही लो विरोध करेगा, या हो गया वो नाइक्रोम है ना, ग्लास हीरा, इनमें से तो जो है इनका बहुत हाई प्रतिरोध है, इनमें से करंट तो प्रभावित होता ही नहीं है, ये कुचालक हो जाते हैं एक तरह से, है ना। नाइक्रोम जो है थोड़ा सा ही जो है रेजिस्टेंस में वो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है ना, देखा है ना। तो यहाँ पे हमारे जो है स्पार्ट सेकंड के जो है 41 से लेके 75 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उन कंसेप्ट को एक जगह नोट करें और बार बार उनकी प्रैक्टिस करते रहें। जितने ही ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो है स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, और जो है आपको प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी होने से आप जो है क्वेश्चंस को देखते ही सोल्व कर लेंगे किस तरीके से होगा, है ना। हमने इसकी और भी बहुत सारी वीडियो बना दी है, एलपी की भी और उस जेई के भी हमने कई सेट कर दिए हैं, आप जाइए उन्हें भी देखिए, है ना। आपको जो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी मिलेगी आप उतना ही क्वेश्चंस को उतने अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।